रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भारत एक ऐसा देश है जो दोनों देशों के साथ खड़ा नजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत और यूक्रेन के बीच रिश्तों की शुरुआत कैसे हुई और क्यों आज यह रिश्ता अचानक इतना अहम बन चुका है? अगर हम देखें तो 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था तब नया देश बना था यूक्रेन। और उसी समय भारत ने एक ऐसा रिश्ता शुरू किया जो आज 30 साल बाद भी नई दिशा ले रहा है। एक तरफ रूस जो कि भारत का पुराना और भरोसेमंद साथी है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन जो आज युद्ध के बीच भारत के साथ खड़ा है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत अब यूक्रेन के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने जा रहा है? क्या ये सिर्फ दोस्ती है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? यहाँ पर एक न्यूज़ आई है जिसमें यहाँ पर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनका बड़ा ऐलान आया है कि भारत का देगा जो है यूक्रेन का के साथ जो है डिफेंस डील करने जा रहे हैं। यानी कि भारत जो है यूक्रेन के साथ एक बड़ी डिफेंस डील करने जा रहा है। अगर हम देखें तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है ज़ेलेंस्की, उन्होंने संकेत दिया है कि भारत और यूक्रेन के बीच एक और जो रक्षा सहयोग है वो उसको बढ़ाने की बातचीत चल रही है। यह सहयोग हथियार, टेक्नोलॉजी और सैन्य उपकरणों से जुड़ा होगा। यानी कि हम हमारे जो जो भी हथियार जिनका उपयोग होता है वॉर के समय, या फिर हमारी जो टेक्नोलॉजी है, उसके साथ ही हमारे जो सैन्य उपकरण हैं, उनके बीच में ये जो यहाँ पर डिफेंस डील हो रही है, ये जो है की जा रही है। अभी यह ऑफिशियल रूप से पूरी तरीके से कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन जो बातचीत यहाँ पर आई है उससे संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पर जो रक्षा सहयोग है उसमें डील की जाएगी। अगर अब हम इनकी पृष्ठभूमि की बात करें तो रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो 2022 से चल रहा है और अब तक जो है यहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध के बीच में जो यूक्रेन है उसको भारी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, इसीलिए जो यूक्रेन है अब दूसरे देशों के से मदद मांग रहा है। जैसे कि अब भारत से जो है रक्षा सहयोग यानी कि डिफेंस डील भारत जो है अब यूक्रेन से करने जा रहा है। इसी दौरान जो यहाँ पर वोलोडिमार ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने भारत को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है। यानी कि हम देखें तो यहाँ पर ये जो संकेत यहाँ पर आया है कि अब जो है भारत यहाँ पर जो रक्षा डील है वो करने जा रहा है। अब इस पर भारत का क्या रुख है? भारत ने हमेशा कहा है कि जो युद्ध है वो समाधान से होना चाहिए। यानी कि युद्ध का समाधान बातचीत से होना चाहिए। कि अगर किसी भी देश में युद्ध होता है तो उस युद्ध को जो है रोकने की कोशिश करनी चाहिए। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा। अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना जो भारत है, भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा था रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में। और इसके साथ ही हम देखें तो अभी जो ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, जिसमें अभी भारत जो है भारत को सस्ता तेल यहाँ पर रूस से ही जो है मिल रहा है। अभी यूक्रेन को जो दवाइयाँ हैं और जो राहत सामग्री है वो भी भारत ने ही भेजी थी। यानी कि जब हम देखें तो रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो उस समय पे क्या है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन में भारत ने जो है दवाइयाँ और राहत सामग्री भेजी थी। वहाँ पर कितने लोगों की जो है मौत हो चुकी थी। एक जो है हमला हुआ था वहाँ पर इतना बड़ा, तो जिसके कारण वहाँ के लोग जो है खतरे में पड़ गए थे। उनको जो है उनके पास खाने के सामान नहीं थे, उसके साथ ही उनके पास दवाइयाँ वगैरह भी नहीं थी, वो भी जो है भारत ने ही उनको प्रोवाइड की थी। उसके साथ ही हम देखें तो भारत जो है संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करता है। यानी कि किसी भी देश के साथ जो है भारत संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। अब भारत ने यह कदम क्यों उठाया है? सबसे पहले हम ग्लोबल इमेज देखें, यानी कि पूरे विश्व के स्तर पर भारत खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक यानी कि हम देखें तो वैश्विक शक्ति के रूप में दिखाना चाहता है। पूरे देश में अपनी जो वैश्विक शक्ति है उसको मजबूत करना चाहता है। इसके साथ ही स्टडीज बैलेंस देखें तो जो पश्चिमी देश हैं जैसे कि अमेरिका है, यूरोप है, उनके साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है भारत, ताकि भारत को जो है यहाँ पर यानी कि हम देखें तो ये जो पश्चिमी देश है इनसे हेल्प मिलती रहे। इसके साथ ही डिफेंस इंडस्ट्री बूस्ट देखें तो यानी कि भारत की जो रक्षा कंपनियां हैं वो एक उनको जो है नया मार्केट यहाँ पर मिल सकता है यूक्रेन के ज़रिए या फिर जो पश्चिमी देश हैं उनसे। उसके साथ ही अब चाइना का फैक्टर देखें तो यूक्रेन के साथ जुड़ाव से भारत चीन के प्रभाव को संतुलित करना यानी कि हम देखें तो संतुलित कर सकता है। यानी कि जो यहाँ पर चीन है, चीन का प्रभाव पूरी तरीके से जो है संतुलित नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि यूक्रेन के जुड़ाव से भारत और चीन के जो प्रभाव हैं वो संतुलित हो सकते हैं।
उसके साथ ही हम देखें तो डिफेंस डील में क्या शामिल हो सकता है। संभावित तौर पर अगर हम देखें तो कई चीज़ें इसमें शामिल की जा रही हैं, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो कि आपने देखा होगा कि अभी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी ये न्यू यहाँ पर चली है, जिसके ज़रिए यहाँ पर जो ड्रोन्स के ज़रिए किसी भी जगह की जो नेटवर्क है उनको हैक कर लिया जाता है। या फिर हम कहें कि जैसे कि हम देखें तो जो इज़राइल था उसने ईरान का कितने सालों से जो है वहाँ का जो पूरा नेटवर्क है, या फिर जो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनका, यानी कि वहाँ के जो लीडर थे उनका पूरा डाटा जो है लीक कर रखा था। और उसके साथ ही आर्टिलरी सिस्टम्स, स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट, उसके साथ ही टेक्नोलॉजी शेयरिंग, साइबर और इंटेलिजेंस सहायता, ये जो है यहाँ पर डील की जा रही है। अब यह ज़रूरी नहीं है कि भारत सीधे हथियार वहाँ पर भेजेगा, यह टेक्निकल या सपोर्ट आधारित भी सहयोग हो सकता है, यानी कि यहाँ पर टेक्निकल तरीके से जो है यहाँ पर सपोर्ट करेगा, ना कि यहाँ पर हथियार भी सीधे तौर पर भेजे भारत। अब इससे रूस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत का जो रशिया के साथ संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और भारत का जो रशिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रक्षा साझेदार रहा है। और भारत को जो यहाँ पर रशिया है उसने काफ़ी कच्चा तेल जो है सस्ते में दिया है। अब रूस को यह कदम जो है असहज कर सकता है, यानी कि भारत का और जो रूस के संबंध है उनमें तनाव आ सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पूरी तरह से रूस से दूरी नहीं बनाएगा, यानी कि रूस जो है भारत से पूरी तरीके से दूरी नहीं बनाएगा, क्योंकि रूस को भी इससे फ़ायदा होता है कि भारत जो है कच्चा तेल वहाँ से ख़रीदता है, क्योंकि उससे उनका जो यहाँ पर इनकम है वो यहाँ पर होती है। इसके साथ ही हम देखें तो संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी करेगा, यानी कि रूस जो है भारत के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेगा। अब अमेरिका और पश्चिमी देशों पर क्या असर पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट और जो यूरोप है इनके बीच एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही लंबे समय से जो भारत है वो यह चाहता है कि यूक्रेन जो है यूक्रेन का जो है खुलकर समर्थन करे वह है, और इसके साथ ही जो भारत के और जो पश्चिमी संबंध है वो मजबूत हों। उसके साथ ही रक्षा टेक्नोलॉजी में जो सहयोग है वो यहाँ पर बढ़े। और अब हम देखें तो ये जो भारत है, भारत के लिए क्या फ़ायदा होगा। अब एक ग्लोबल लीडरशिप इमेज मजबूत होगी, इसके साथ ही नए डिफेंस एक्सपर्ट्स में यहाँ पर मजबूत होंगे, और पश्चिमी देशों में नज़दीकी, यानी कि पश्चिमी जो देश हैं उनके साथ भारत की नज़दीकी जो है वो बढ़ सकती है। उसके साथ ही यूक्रेन को जो है भविष्य में एक यहाँ पर बड़े रोल के रूप में उभर सकता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो जोखिम क्या हो सकते हैं, इससे रूस जो है नाराज़ हो सकता है, भारत का जो न्यूट्रल छवि है वो उसको नुकसान हो सकता है, यानी कि पूरे देश में भारत की जो न्यूट्रल छवि बनी हुई है उसको नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का खतरा देखने को मिल सकता है, यानी कि भारत जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है युद्ध में शामिल हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो चीन है और रूस है उसकी ब्लॉक प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, यानी कि ये दोनों देश जो हैं यहाँ पर एक जो है अगर हम देखें तो नाराज़ हो सकते हैं। अब यह खबर जो यहाँ पर आई है यह क्या पूरी तरीके से कंफर्म है। ऐसी खबरें अक्सर जो पोर्टल और सूत्र के आधार पर होती हैं। अभी तक जो डिटेल, यानी कि आधिकारिक रूप से कोई भी घोषणा नहीं हुई है, यानी कि हम देखें तो यहाँ पर कोई भी इनके जो सरकारी पोर्टल्स हैं उनके द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है। और अब इसमें कुछ बातें जो है वो बदली भी जा सकती हैं, और अंतिम समझौते तक हमको इंतज़ार करना होगा, यानी कि अब इसका जो अंतिम जो भी यहाँ पर पोर्टल पे, या हम कह सकते हैं आधिकारिक जो इनके पोर्टल्स हैं उनसे घोषणा नहीं होती तब तक हम इसके ऊपर जो है यहाँ पर पूरी राय ये नहीं बना सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर जो बताया जा रहा है वही सही है। अब हम देखें तो रूस और यूक्रेन के संबंध के बारे में, यानी कि भारत और जो यूक्रेन के संबंध है वो 1991 में, जब हमने बताया था आपको कि जो सोवियत संघ है वो टूटा था, तब जो है नया देश यूक्रेन बना था। यूक्रेन 1900, यानी कि अगर हम देखें तो 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था उसके बाद जो है यूक्रेन जो है एक नया स्वतंत्र देश बना हुआ था। 1992 में इंडिया ने जो यूक्रेन है उसको आधिकारिक मान्यता दी थी। उसके साथ ही शुरुआती दौर में जो राजनीतिक संबंध है और इसके साथ ही जो व्यापार की नींव भी जो है भारत ने ही इनके साथ रखी थी। अब ग्लोबल फेजेस देखें तो व्यापार और शिक्षा, तकनीक और के सहयोग में जो है यहाँ पर भारत ने बहुत हेल्प की थी धीरे धीरे। इसके साथ ही भारत ने यूक्रेन के रक्षा तकनीक और इंजन सपोर्ट लेना शुरू किया, और यूक्रेन भारतीय छात्रों के लिए मेडिकल शिक्षा का
बड़ा केंद्र जो है वो भी भारत यानी कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने भारतीय छात्रों के लिए मेडिकल शिक्षा केंद्र भी जो है यूक्रेन में बनवाया। उसके साथ ही अगर हम देखें तो 2014 में और यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत ने संतुलित और न्यूट्रल नीति बना रखी थी। उसके साथ ही संबंध जारी रहे, लेकिन सावधानी यहाँ पर बरती गई, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 2022 है, 22 में रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया था, जिससे क्या है कि भारत की जो शांति और कूटनीति पर जोर देना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों देशों के साथ खड़ा हुआ था और यही दोनों देश जो हैं युद्ध कर रहे थे आपस में। अब वर्तमान में अगर हम देखें तो रणनीतिक और रक्षा सहयोग में नई संभावनाएं देखने को मिल रही हैं, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नई डील यहाँ पर होगी। अब भारत एक बहुत संतुलित कूटनीति अपना रहा है। अगर यह डील होती है तो भारत की जो विदेश नीति है उसमें बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन भारत कोशिश करेगा कि वह रूस और पश्चिम देशों के और अपने हित के तीनों के बीच में संतुलन बना के रखे, यानी कि अगर वह संतुलन बना के रखेगा तो उसकी जो यहाँ पर डिप्लोमेसी, यानी कि अगर हम कह सकते हैं उसकी जो नीतियाँ हैं वो सही रहेंगी। उसके साथ ही भारत को भी नुकसान नहीं होगा और भारत जो है यूक्रेन का के साथ भी खड़ा रहेगा। उसके साथ ही भारत को जो है जो यहाँ पर रूस है उससे भी संतुलन बनाए रखना है। आपको क्या लगता है कि ये जो डिफेंस डील यहाँ पर बताई जा रही है ये सही है या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।